अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा तो आज कोई कुकिंग का इरादा नहीं था। मेरा था इरादा कि मैं लेफ़्ट ओवर फूड जो हैं उनको किसी तरह से जो है वो मैनेज कर सकूं और उनके साथ काम चला सकूं। तो ये कुछ हमारी इस तरह से सूरत हाल होती है। ये देखें, मैंने बेगल भी रखे हुए हैं फ्रीज़र में कि सम टाइम आपके पास बाहर से लेने जाने का नहीं होता, तो मेरे फ्रीज़र में आपको ब्रेड, बेगल इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और ये जो सालन बनाए होते हैं, मैंने इस तरह से एक एक पोर्शन की पैकिंग बना के रखी होती है जो कि बाद में मेरे काम आ जाते हैं। जैसे अगर सालन बनाया वो सारा ख़त्म नहीं हुआ तो मैं उसके ऐसे एक प्याली में डाल के उसको पहले फ्रीज़ करती हूँ, फिर उसको ज़िप-लॉक में डाल देती हूँ और उस पर लिख देती हूँ। इस तरह से एक ही सर्विंग निकालनी हो तो आपको एक ही सर्विंग निकालनी पड़ती, सारा डीफ्रॉस्ट नहीं करना होता। तो मैंने फ्रीज़र में किया था डिग आउट और मुझे जो जो कुछ मिला वो मैंने चलाया, और साथ में मेरे पास थे बचे हुए राइस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने बची हुई चीज़ों से कितना ज़बरदस्त मेन्यू जो है वो रेडी किया, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक दावत होती है। ये सारा मेन्यू मेरा लेफ़्ट ओवर फूड से बना है, जो आप कह सकते हैं कि एक एक प्याली, जैसे आपके मैंने अभी दिखाया, मैंने सालन की जो सर्विंग बना के रखी हुई थी। ये चिकन हो गया, एक एक प्याली थी, स्टेक एक सर्विंग थी, बिल्कुल एक ही थी। और इसी तरह से चिकन मेरे पास तंदूरी मसाला लगा हुआ था जो कि सिर्फ 2 पीस थे। तो इस तरह से करके मैंने माशाल्लाह से साथ में दही पकौड़ियाँ बनाई, साथ में मैंने वो चने का सालन की एक सर्विंग निकाली। थोड़ा सा ड्राई ड्राई मैंने इस टाइम पे बनाया हुआ था। तो मेरा ये करा के आप मेन्यू देखें कितना शानदार बना है। और मैंने ये सर्विंग जो है बच्चे के हिसाब से बना दी है, लाइक हर पर्सन की एक एक मैंने सर्विंग बना दी जिसने जो खाना था। मुझे पता होता है कि मेरा ये बच्चा ये कुछ खाएगा, मियाँ ये खाएंगे और मैं ख़ुद क्या खाऊंगी। इस तरह से मैंने ना उसको चीज़ों को मैनेज किया होता है। तो आज अगर नो कुकिंग डे था, मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं ये ओनियन और उसमें एयर फ्रायर में फ्राई करके देखती हूँ कि कारआमद है कि नहीं। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि मैंने बनाया ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कोई इतना यूज़फुल ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। बस हेल्दियर ट्रिक है कि इसमें ऑयल नहीं है, ज़ीरो ऑयल था, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा वर्क, आपको ये एयर फ्रायर गंदा करना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है, फिर आप उसको प्याज भी ज़ाहिर है कट करोगे, सारा कुछ ही करोगे। मुझे लगता होता है जैसे हमारी अम्मियाँ पुराने ज़माने में उसी वक़्त ताज़ा लहसुन अदरक छील के बनाती थी चीज़ें, तो वो काम बल्कि कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था। और आप जब इतनी कुकिंग करते हैं तो आप देख लें बर्तनों का मेरा एक ढेर लगा हुआ है। ये मेरा एंड टाइम की रिकॉर्डिंग है, ये लास्ट रिकॉर्डिंग थी मेरी, इसलिए मैं हाथ में पकड़ के कोशिश कर रही थी कि इसको रिकॉर्ड कर दूँ। ये देखें, डीप फ्रॉस्ट किया मैंने वो चिकन के 2 पीस जो आपको अभी बताया। और इसी तरह से ये मेरे पास जो है मैं रेडीमेड लेके आई थी बीफ कबाब। जिन दिनों मैं बीमार थी मैं कुछ रेडीमेड चीज़ें लाई थी। और इसी तरह से वो शवारमा का चिकन लेफ़्ट ओवर था जो कि एक प्याली में मैंने रख के उसको फॉइल के साथ रैप करके फ्रीज़ किया हुआ था। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही प्यारा। इस दफ़ा कुछ इस तरह से हो रहा है कि जब हम सो के उठते हैं तो दुनिया सारी वाइट हुई होती है, यानी स्नो पड़ती कम नज़र आ रही है, सोए सोए में पड़ जाती है। मुझे बड़ा इस चीज़ पे गुस्सा सा आता है। मुझे तो होता है कि स्नो को हम फिर एंजॉय भी तो करें ना, सिर्फ उसका क्लीनिंग का या उसकी मुश्किलात को ही क्यों एंजॉय करें, उसको गिरती भी तो देखें। लेकिन इस दफ़ा कुछ इस तरह से हो रहा है कि बस हम सुबह उठते हैं तो दुनिया वाइट होती है और रात को सोते हैं तो कुछ नहीं होता। तो बाद में सारा दिन धूप निकल आती है। इवन मेरा खाना बनाते बनाते धूप निकल आई थी। ये मैं आइस क्यूब्स के लिए ये लेके आई थी डिशेस। मुझे बड़ी देर हो गई थी, इतनी बड़े साइज़ की जो है ना ये क्यूब्स की फाइंड करते मुझे मिल नहीं रही थी। पुरानी मेरी जो है वो ख़राब हो गई थी। जो भी मैं डॉलर स्टोर वगैरह से लाती थी वो कोई डिज़ाइनिंग वाली, कुछ स्टार वाली, कोई मून वाली, वो बड़ी टाइनी टाइनी सी थी। उसको फ्रीज़र में रखते तो फ्रीज़र में ही वो गिर गुर जाती थी। तो मैं ये लेके आई थी, इनका 3 का पैकेट था और बड़ी अच्छी मुझे इसकी प्राइस में मिल गई, $2 में थी ओनली। और आप हैरान रह जाएंगे कि महंगे तरीन स्टोर से ली हैं और $2 में।
साथ में मैंने ये जो बर्तन धोने शुरू किए हुए और बास्केट, आप देखेंगे कि मेरे यहाँ प्लास्टिक के गिलास होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बचपन से इतने आदी हो गए हैं कि वो अभी भी प्लास्टिक के गिलास लेके चले जाते हैं। हाँ, इसमें हम कोई चीज़ गर्म नहीं करते। अभी जो मैंने प्याली में आपको चिकन दिखाया था, जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था बचा हुआ, वो मैंने शवारमा बनाया था, उसमें से कुछ बच गया था कच्चा ही, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये मैंने कहा चलें एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही थी। इसी में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं ये भी काम कर रही थी। तो वो जो चिकन मैंने एक प्याली में जो मेरा बच गया था, इतना चिकन तो वो था नहीं कि मैं पूरी फैमिली को दे सकती। तो फिर मैंने ये जो जैसे लेफ़्ट ओवर थोड़ा थोड़ा करके जो मेन्यू बनाना शुरू किया, तो इसमें काम चल जाता है। उसको मैंने उसी जो पैन में जिसमें सीख कबाब मैंने बनाए थे, उसी पैन में उसमें ही चिकन को डाल के उसको मैंने सौते किया। आप देखते होंगे कि मैं भी थोड़ा सा आपको ऑयली लग रहा होगा, क्योंकि वो सीख कबाब ने ऑयल छोड़ा था। जब आप बाज़ार के सीख कबाब या कबाब लेते हैं, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पैन में ऑयल नहीं डाला था, ये उसकी अपनी इतनी ज़्यादा फ़ैट निकल आई थी जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए कि घर का खाना खाना हेल्दी होता है। अक्सर हम जब डाइट करते हैं तो बाहर का खाना मंगवा के हम खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बारबेक्यू हो गया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बाहर का बारबेक्यू भी खाएं तो आपका वेट लूज़ नहीं होता, बल्कि आप गेन ही करते हो। उन्होंने इतनी ज़्यादा उसमें फ़ैट और शुगर और इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं। मैरिनेशन में आपको पता है कि शेफ़ यहाँ पे हल्की सी शुगर भी ज़रूर डालते हैं। बाहर मैंने आपको दिखाया बैकयार्ड पहले, और ये मेरा फ्रंट डोर था। बहुत ही खूबसूरत वेदर हो रहा था। मैंने कहा चलें इसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसकी अपनी वीडियो में शामिल कर लें। इसकी रंगबाजी तो नहीं, मैं इसको कहूँगी वाइट बाजी शामिल हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा खूबसूरत सा वाइट रंग हमारी वीडियो में आ जाएगा। तो बस फाइनल लुक कुछ मेरी ये थी। मैंने मेन्यू बनाया, बना के मैंने एक एक सर्विंग बनाई, और वो सर्विंग को मैंने प्लास्टिक रैप के साथ उसको रैप कर दिया। ये ठंडा खाना था, गरम नहीं था, तो इसको रैप करके रख दिया ताकि ड्राई आउट ना हो। और बाद में जब भी बच्चे को चाहिए होगा, वो अपनी अपनी प्लेट उठाएगा, उतारेगा रैप, और उसको गर्म करके अपना खाना खा लेगा। तो मुझे उठ के ना तो डाल के देने की परेशानी होगी, ना ये परेशानी होगी कि एक बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा आइटम ले गया और दूसरा जो है उसको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं जब खाना कम होता है तो इस तरह से एक एक पोर्शन की सर्विंग बना देती हूँ। ये अलग बात है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है, अगर किसी को नहीं खाना होता तो वो दूसरे को दे देते हैं या ले लेते हैं। इस तरह से कर कर आके जो है बच्चे आपस में मैनेज कर लेते हैं। आज का ये मेन्यू मेरा लेफ़्ट ओवर से था। हम लोग खाना जो है लाइक बचे हुए सालन, बची हुई चीज़ें गार्बेज नहीं करते। हमारे पास कोई नौकर नहीं होते कि जिनको हम दे दें। रिज़्क गार्बेज करते हुए बहुत डर लग। आप भी ये मेरा ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब ग्रॉसरी लेने जाएं या खाना बनाने लगें, तो एक दफ़ा अपने फ्रिज में ज़रूर झांक के देख लें। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपके काम आ सकती हैं, या आपके कैबिनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप खाना बना सकते हैं। इस तरह से आपकी बचत भी हो जाएगी और आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट और मनी सेविंग भी हो जाएगी।